चलिए आज जो है यहाँ पर मेक कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो एक तरफ मैंने लिए हैं एक्टिव सेंटेंसेस और दूसरी तरफ लिए हैं मैंने पैसिव। किसके? मेक कॉजेटिव वर्ब के। तो चलिए थोड़ा बहुत मेमोराइज रहेगा, सेंटेंसेस किस तरीके से आए हैं, क्या स्ट्रक्चर है, तो वो थोड़ा बहुत दिमाग में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना, बार बार प्रैक्टिस करने से। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल सेंटेंसेस रहेंगे और मेक में फीलिंग आती है फोर्स वाली। फोर्स के साथ किसी से कोई काम करवाते हैं, ऐसा फीलिंग, ऐसा फील हो, ऐसा महसूस हो, तो वहाँ पर मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ होता है। यहाँ पर है एक्टिव सेंटेंसेस और इसी का ये पैसिव में स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा हम जो स्ट्रक्चर है इसका मेक पॉजिटिव वर्ब का, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेक टेंस के अनुसार बदलेगा। ठीक है, कैसे? मेक का मेक्स हो जाएगा, मेक का मेड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस रहेगा तो मेकिंग हो जाएगा। तो मेक का यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे, मुख्य क्रिया के रूप में, जैसे हम टेंसेस में करते हैं सेम वैसे ही टेंसेस की तरह जो है मेक का यूज़ होगा, लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में। जो भी बदलाव होगा, अलग से कोई मुख्य क्रिया नहीं आएगी, मेक का ही यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ है, ये एक्टिव की बात कर रही हूँ, तो पैसिव में भी सेम ऐसा ही है। मतलब कि जब एक्टिव में मेक जो है मेक के जो सेंटेंसेस है वो टेंसेस के अनुसार बन रहे हैं, जैसे कि इज़ मेकिंग, अगर कंटिन्यूस टेंस हो रहा है तो इज़ मेकिंग। ठीक है, आर वॉज मेकिंग, इस तरीके से। और मेक्स बन रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर सब्जेक्ट ही शी रहता है तो मेक्स हो रहा है, इस तरीके से। तो जब हम पैसिव बनाते हैं ना सेंटेंस, तो इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है ना। जो भी टेंसेस के पैसिव है ना, सेम स्ट्रक्चर वही है, बस यहाँ पर हमको मानना है कि क्या मेक जो है वो मुख्य क्रिया के रूप में क्या करेगी? एक्ट करेगी। मतलब वही मुख्य क्रिया है, जो भी बदलाव होगा मेक का यहाँ पर एक चीज़, हाँ, थर्ड फॉर्म के रूप में जो है मेड का यूज़ होगा। अब इसमें मेक का मेक्स वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव है और पैसिव में हमको एक थर्ड फॉर्म तो चाहिए, और वो थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? वो मेक रहेगी। क्या रहेगी? मेक रहेगी। तो यहाँ पर ये जो मेक है ना, यहाँ पर ये मेक, मेड, मेकिंग, ये जो है ये बदलाव होते हैं, लेकिन लेकिन हमको थर्ड फॉर्म चाहिए। ये सारे बदलाव इधर रहेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब रहेगी यहाँ पर। जब हम एक्टिव के सेंटेंस बनाएंगे तो मेक का मेक्स हो जाएगा, मेड हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सब यहाँ पर। लेकिन जो पैसिव रहेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ना, तो वो मेड रहेगा। मेड में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले वाली जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी ना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड फॉर्म तो हो गई मेड, और इज, एम, आर, वॉज, वर हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा देना है, जो भी टेंस की डिमांड है। और यहाँ पर जब कंटिन्यूस रहता है तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में हम बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सेम वैसे ही, मतलब टेंसेज वाला जो स्ट्रक्चर है पैसिव का, वही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर मेक जो है ना, वो थर्ड फॉर्म के रूप में मेड बनकर आएगा पैसिव में। ठीक है, और ये वाला जो मेक का मेक्स, मेड और मेकिंग हो जाएगा ना, ये वाला बदलाव इधर होगा, जैसे इज मेकिंग। ठीक है, इज मेकिंग, वॉज मेकिंग, कंटिन्यूस टेंस में जैसे होता है ना, आईएनजी लग जाता है, तो आईएनजी उस मेक में ही लगेगा। चलिए यहाँ तक तो उम्मीद है कि मैं समझा पाई हूँ जो स्ट्रक्चर है वो। तो यहाँ पर देखें आप, हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब पैसिव रहेगा ना, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर एक जगह फिट होकर आती है। कहाँ पर आती है? देखें, यहाँ पर है सब्जेक्ट, ये एक्टिव का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे मैंने बताया मेक जो है वो है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, फ्यूचर की विल बी, इस तरीके से विल बी, ये सब। और यहाँ पर पर्सन, क्योंकि एक्टिव का सेंटेंस है। ठीक है,
जिससे काम करवाएंगे और जो करवाएगा दोनों का जिक्र रहेगा ना यहाँ पर, ठीक है। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर एक वर्ब आएगी, क्रिया आएगी, ये हमेशा पहले रूप में ही आएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा इस मेक में। मेन वर्ब कौन सी है? मेक है, ठीक है। ये तो रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। अभी जब सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पैसिव में देखिए, सब्जेक्ट है, टेंस का जो पैसिव स्ट्रक्चर है वही रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेड आएगी, ठीक है, मेड आएगी। और फिर क्या है यहाँ पर, वो स्ट्रक्चर लगाने के बाद यहाँ पर 2+V1 का यूज़ होगा और लास्ट में इन दोनों में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है आपको कि ऑब्जेक्ट आना है यहाँ पर 2+V1। ये तो जो है मैंने छोटा सा इंट्रो दिया है किसका, एक्टिव और पैसिव किस तरीके से मेक पॉजिटिव वर्ब के बनाते हैं स्ट्रक्चर को लेकर। अब सेंटेंसेस को आप देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, मुझसे मम्मी ने कमरा साफ करवाया। किसने करवाया? मम्मी ने। किससे करवाया? मुझसे। तो दोनों का जिक्र है, ठीक है, दोनों का जिक्र है, ठीक है, करवाने वाले का जिक्र है। अब यहाँ पर है, यहाँ इसको मुझसे, मुझसे कर ले, मुझसे कमरा साफ करवाया गया, मुझसे। अब किसने करवाया? मम्मी ने। तो यहाँ पर मम्मी का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने कमरा साफ करवाया ना मुझसे, तो मम्मी का जिक्र नहीं है, ठीक है। मम्मी ने मुझे कहा। अब जैसे अब यहाँ पर फील होना चाहिए कि फोर्स की भावना आ रही है दबाव के साथ। अब कौन जो है क्लीनिंग को बड़ी खुशी के साथ करता है, ठीक है, रेयर ही होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से फोर्स वाली भावना आ रही है, फीलिंग आ रही है। तो काम करवाया, कमरे को साफ करने का बड़ा मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल मीन्स कि हम जो है बड़ी खुशी से नहीं करते हैं। बैठ के टीवी दिखा लें तो वो तो शायद खुशी से कर दे। अब सबकी बात नहीं कह रही हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद रहती है, ठीक है। अब है यहाँ पर कि मुझसे मम्मी ने कमरा साफ करवाया, ठीक है, करवाया। तो टेंस कौन सा है? देखना है, सिंपल पास्ट है, तो हमको मेक को चेंज करना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में मेड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मॉम मेड मी क्लीन द रूम। अब ये जो क्लीन किया ना, किसने किया? मी। मुझसे करवाया, मी से करवाया, यहाँ पर इस पर्सन से करवाया ना, इसका जिक्र है। और यहाँ पर ये मॉम, किसने करवाया? मॉम ने। और मेड यानी फोर्स किया, मुझे फोर्स किया, ठीक है, दबाव दिया तभी किया। मॉम मेड मी क्लीन द रूम। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलर कर दिया है ग्रीन, किसमें? जो हमारी पॉजिटिव वर्ब है कैसे बदल रही है। मी के बाद में, मी के बाद में यहाँ पर क्लीन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देखना सारी जगह यहाँ पर देखिए वॉश आ रहा है, ठीक है, कुक आ रहा है नीचे। तो ये रहा एक्टिव का। अब इसी का पैसिव कि मुझसे, ये मुझसे कर ले, मुझसे कमरा साफ करवाया गया। किसने करवाया? मम्मी ने करवाया। तो मम्मी का हमने जिक्र नहीं किया, तभी तो पैसिव माना जाता है ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर करवाया गया, तो सिंपल पास्ट का क्या होता है? वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की, मतलब फॉर्मूला यही होता है ना कि वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और मैंने बता दिया कि मेन हीरो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मेड रहेगा, फिक्स है ना, पॉजिटिव वर्ब है ना, मेड वही रहेगा। तो आई वॉज मेड, फिर यहाँ पर टू क्लीन द रूम। और दूसरी चीज़ है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। ये जो मेड वर्ब आएगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ये एक क्लीन और आ रही है, तो टू को जोड़ा है यहाँ पर, बीच में टू लगेगा। अब यहाँ पर आई वॉज मेड क्लीन द रूम, मेड भी आ गया, क्लीन भी आ गया, तो बीच में एक टू अटैच हो गया, यानी कि 2+ ये जो क्लीन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव यहाँ पर ऐड रहता है। बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी आपकी प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर की तो आपको ये दिमाग में फिट होता जाएगा, ठीक है, ज़बान पे भी लगेगा और फिट भी होगा आपके माइंड में। मुझसे यहाँ पर, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, मुझसे है, गलत प्रिंट हो गया है, तो मुझसे कमरा साफ करवाया गया। आई वॉज मेड टू क्लीन द रूम। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके देखते हैं। रोहन से उसके पापा कपड़े धुलवाते हैं। कौन धुलवाता है रोहन से? उसके पापा। दोनों का जिक्र है, ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों का, जिसने काम करवाया और जिसने किया। तो रोहन्स फादर मेक्स हिम, किससे? हिम से, रोहन से। वॉश क्लोथ्स, देखिए वॉश, हिम के बाद में ये वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्लोथ्स ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरीके से रोहन से उसके पापा कपड़े धुलवाते हैं। तो रोहन्स फादर मेक्स हिम, किसको? रोहन को, वॉश क्लोथ्स। तो इस तरीके से अब देखें, मेक्स कौन सा टेंस था? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोहन्स फादर एक है, तो वर्ब में ऐसे ही एस लग जाता है, तो मेक्स हो गया। क्लियर है?
और यहाँ पर ये जो वॉश है ना ये चेंज नहीं होगी, ये मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इस पर्सन के बाद, हिम के बाद में। ये वॉश जो है ना धोने का काम किसने किया, हिम ने किया, इसके बगल में ही जो पर्सन दे रखा है। अब रोहन से कपड़े धुलवाए जाते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेम ही टेंस लिया है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर धुलवाए जाते हैं, कौन धुलवाता है, फादर धुलवाते हैं उसके, तो यहाँ पर जिक्र नहीं है तभी तो पैसिव बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज, एम, आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में कौन है मेन हीरो, मेड ही है। तो रोहन इज मेड, और इन्फिनेटिव, मेड के बाद में डायरेक्ट हम वॉश नहीं लगाएंगे, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रोहन इज मेड टू वॉश क्लोथ्स, क्लियर है। तो कलर कर रखा है तो दिमाग में इससे क्या होगा कि दिमाग में फिट हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए मेक्स है, यहाँ पर इज मेड है। टेंसेस के अनुसार स्ट्रक्चर को चेंज कर देना है, पैसिव वाला भी और एक्टिव वाला भी। यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है, मुझसे खाना कौन बनवाता है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी का जिक्र है। अब मुझसे खाना बनवाया जाता है, यहाँ पर जिक्र नहीं है पैसिव में। तो माई मदर मेक्स मी कुक, कुक या कुक फूड दोनों तरीके से, कुक का मतलब भी खाना पकाना होता है। माई मदर मेक्स मी कुक फूड या कुक, ये कुक का कुक ही रहेगा, कोई कुक्स नहीं होगा, कुकिंग नहीं होगा, कुक्ड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेक्स में बदलाव होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो भी टेंस है ना उसके अनुसार। मुझसे खाना बनवाया जाता है, तो आई एम मेड टू कुक फूड या कुक, ठीक है। आई एम मेड टू कुक, क्लियर है। टू कुक यहाँ पर फूड आप लगाना चाहे तो फूड क्या है, यहाँ पर आई एम मेड टू कुक, ठीक है। फिर है मेरे भाई ने कल मुझसे चाय बनवाई, ये जो खाना बनवाना, चाय बनवाना, कपड़े धोना, कोई साफ़ सफाई करवाना, इस तरीके के जो भी काम होते हैं ना तो थोड़ा फोर्स के साथ ही हम करते हैं, ऐसे ही इतना इजीली हम नहीं करते, ठीक है। बिस्तर समेटना हो तो इतने हम नहीं है कि हमारे ऊपर प्रेशर आता है, कोई हमें फोर्स करता है तभी हम करते हैं। इसलिए सेंटेंसेस में जो फीलिंग आ रही है फोर्स वाली आ रही है, इसलिए यहाँ पर मेक का यूज़ हो रहा है। सब सिचुएशन के अनुसार, फीलिंग के अनुसार आपको यूज़ करना है जो भी पॉजिटिव वर्ब है। अभी हम बात कर रहे हैं मेक पॉजिटिव वर्ब की। तो मेरी मम्मी ये हो गया, ठीक है। मेरे भाई ने कल मुझसे चाय बनवाई, माई ब्रदर मेड मी मेक, देखिए यहाँ पर ये जो मेड है ये पॉजिटिव है, और ये सिंपल जो क्रिया रहती है बनाने वाली वो है माय ब्रदर, और ये मेड में आया क्योंकि सिंपल पास्ट का है तो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड आई है। माय ब्रदर मेड मी मेक टी यस्टरडे, अब यहाँ पर मेक्स वगैरह नहीं होगा इस मेक में, ठीक है। माय ब्रदर मेड मी मेक टी यस्टरडे। मुझसे कल चाय बनवाई गई, किसने बनाई, मेरे भाई ने, किसने बनवाई, मेरे भाई ने बनवाई, यहाँ पर जिक्र नहीं है पैसिव में। तो आई वॉज मेड टू मेक टी यस्टरडे, काम करने वाला ये आई है, मतलब जो शुरू में सब्जेक्ट दे रखा होगा ना जो पैसिव में, वो ही काम करने वाला है। जैसे खाना बनवाने का काम इस आई ने किया, चाय बनाने का काम इस आई ने किया, तभी तो पैसिव कहलाएगा। मुझसे कल चाय बनवाई गई, आई वॉज मेड टू मेक टी यस्टरडे। मम्मी ने मुझसे कचरा फेंकवाया, अब मन तो नहीं था तो फोर्स के साथ मम्मी ने काम करवाया। मॉम या मदर मेड मी थ्रो अवे द गार्बेज, ठीक है। और मुझसे कचरा फेंकवाया या फेंकवाया, जो भी जैसे आपको हिंदी बेटर लगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर फेंकवाया करके लिखा है। तो आई वॉज मेड टू थ्रो अवे द गार्बेज, इस तरीके से। तो यहाँ पर किसने फेंकवाया उसका जिक्र नहीं है, मम्मी का जिक्र नहीं है, तो ये हो गया पैसिव। मेरी मम्मी कल, अब यहाँ पर मेरी मम्मी या ऐसे कुछ जो है रोज़ाना जैसे इस्तेमाल होते हैं उसी तरीके के वाक्य और आई को लेकर मोस्टली यहाँ पर सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कल सारे घर की सफाई मुझसे करवाई, अब सारे घर की सफाई करवाई तो खुशी खुशी तो कोई की नहीं, फोर्स के साथ ही की है ना। मम्मी डांट के फटकार के करवाती है। तो माई मदर मेड मी क्लीन द एंटायर हाउस यस्टरडे, ठीक है। कल सारे घर की सफाई मुझसे करवाई गई, ऐसा हमने बोला, किसने, मम्मी ने करवाई, जिक्र नहीं किया तो पैसिव। यस्टरडे आई वॉज मेड टू क्लीन द एंटायर हाउस, तो आई ने किया यहाँ पर काम, मम्मी ने करवाया और आई ने किया। आई वॉज मेड, ठीक है, जो टेंस रहेगा उसी के अनुसार हम जो उसका पैसिव बनाएंगे, टू क्लीन इन्फिनेटिव। पापा रोज मुझसे कार साफ करवाते, मन तो नहीं होता, ठीक है, ये भी फोर्स के साथ ही करते हैं। पापा मेक्स मी क्लीन द कार एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेली रूटीन वाला सेंटेंस कि मुझसे रोज कार साफ करवाई जाती है, मन तो नहीं है
ठीक है, रोज़ करवाई जाती है, अब क्या करें, फोर्स के साथ करना पड़ता है, नहीं तो पापा डांट देंगे। तो आई एम मेड टू क्लीन द कार, अब मेरा मन हो या ना हो तो मुझे तो फोर्स के साथ करना ही है क्योंकि पापा ने कहा है। तो आई एम मेड टू क्लीन द कार एवरी डे, रोज़ाना। फिर यहाँ पर देखिए, कल पापा मुझसे पौधों में पानी डलवाएंगे। ठीक है, कल पापा मुझसे पौधों में पानी डलवाएंगे। अब जो है फोर्स के साथ, यहाँ पे फोर्स की भावना के साथ ये सेंटेंस लिया है। तो टुमारो पापा विल, अब देखिए फ्यूचर का है तो विल मेक हो गया है ना। मी वाटर, ये जो वाटर है पानी, पानी देने के हिसाब से है, मतलब वर्ब के रूप में इस वाटर, पानी नहीं है, ठीक है, नाउन के रूप में नहीं है, वर्ब के रूप में इसका यूज़ हुआ है। वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देना, तो उसके लिए वाटर वर्ब का यूज़। कल मुझसे पौधों में पानी डलवाया जाएगा। टुमारो आई विल बी मेड, देखिए जब हम है ना फ्यूचर का पैसिव बनाते हैं तो विल बी के बाद में मेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है ना, तो विल बी के बाद में है टू वाटर द प्लांट्स। टुमारो आई विल बी मेड टू वाटर द प्लांट्स। टुमारो आई विल बी मेड टू वाटर द प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, एक तरफ एक्टिव है पैसिव है, तो जो स्ट्रक्चर है ना वो दिमाग में फिट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, अगर नहीं भी हुआ है तो इन एग्जांपल्स को देख के भी हो जाएगा। मम्मी मुझसे घर साफ क्यों करवाती है, अब इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, है ना। तो ये जैसे इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो वाई डज मम्मी, मॉमी कर दिया यहाँ पर, मम्मी या मॉम जो भी आप कर सकते हैं। मॉमी मेक मी, यहाँ पर यू कर ले, ठीक है। वाई डज मम्मी मेक मी क्लीन द हाउस, अब देखिए वाई डज, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर WH वर्ड के बाद में ये जो आते हैं ना हेल्पिंग वर्ब डू डज, ये टेंस के हिसाब से ही आएगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के आई है, मम्मी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर डज का यूज़ हुआ है। अगर यू होता, प्लूरल होता तो वहाँ पर टू लगता, तो और यहाँ पर मेक का मेक ही रहेगा। वाई डज मम्मी मेक मी क्लीन द हाउस, तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। मुझसे घर साफ क्यों करवाया जाता है, अब यहाँ पर मम्मी का जिक्र था, यहाँ पर जिक्र नहीं है पैसिव में, तो वाई एम आई मेड टू क्लीन द हाउस, वाई एम आई मेड टू क्लीन द हाउस, तो काम करने वाला यहाँ पर आई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आप मुझसे वह काम नहीं करवा सकते जो मुझे पसंद नहीं है, मतलब फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, तो नहीं करवा सकते, तो कैन का यूज़ होगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट या यू कांट मेक मी डू वर्क व्हाट आई डोंट लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक, जो मुझे पसंद नहीं है, तो इस तरीके से भी फोर्स वाला वाक्य सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए कांट मेक नेगेटिव है, कैन का यूज़ है, कैन के बगल में नॉट है ना, कैन नॉट मेक, तो कांट मेक मी डू वर्क। यहाँ पर देखिए मी डू वर्क, यहाँ पर आप चाहे तो डू वर्क भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मी वर्क, वर्क वर्ब के रूप में, वर्क का यूज़ भी काम करने के रूप में, वर्क वर्ब का भी यूज़ हो सकता है, और काम करना तो डू वर्क, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मुझसे वह काम करवाया नहीं जा सकता जो मुझे पसंद नहीं है, अब यहाँ पर था आप, यू था, ठीक है, जो करवाने वाला, यहाँ पर यू का जिक्र नहीं है पैसिव में। आई कांट बी मेड टू डू वर्क व्हाट आई डोंट लाइक, तो इस तरीके से भी बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं। पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, ये ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया कि आप मॉडल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें, अभी तो मोस्टली जो है यहाँ पर टेंसेस के ही सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस ज़्यादा है, तो इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा, ठीक है, फोर्स, ऐसा फोर्स करूँगा कि मैं तुम्हें फोर्स के साथ इसका जो है पछतावा, रिग्रेट जो है मैं करवा दूंगा। तो आई विल मेक यू रिग्रेट दिस, आई विल मेक यू रिग्रेट दिस, तुम्हें इसका पछतावा कराया जाएगा। अब कौन कराएगा, यहाँ पर तो आई का जिक्र था, यहाँ पर नहीं है कि यू विल बी मेड टू रिग्रेट इट, कि तुम्हें पछतावा होगा, ठीक है। ऐसे तुम जो है तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तुम्हें मजबूर कर दिया जाएगा, तो मेक वर्ब का यूज़, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर था तो विल बी मेड, मजबूर कर दिया जाएगा, तो मेक का यूज़। मैं तुम्हें यह गंदे कपड़े पहनवाऊंगा, मतलब मजबूर कर दूंगा,
तो आई विल मेक यू वेयर दीज डर्टी क्लोथ्स, आई विल मेक यू मतलब मैं कुछ ऐसा करूँगा, तो इस तरीके से मतलब फोर्स करूँगा, ठीक है, मजबूर कर दूँगा। तुम्हें ये गंदे कपड़े पहनवाए जाएंगे, ठीक है, किसी के द्वारा भी। अब यहाँ पर इस मे का, इस आई का जिक्र नहीं है। यू विल बी मेड टू वेयर दीज डर्टी क्लोथ्स, तो इस तरीके से विल बी मेड टू वेयर, तो यहाँ पर भी मजबूर करना, फोर्स करना, तो इस तरीके से मेक का यूज़। नेक्स्ट देखें, उसने मुझे एक डरावनी फिल्म दिखाई, मतलब फोर्स किया। मुझे डरावनी फिल्म देखने का शौक नहीं है, डर लगता है, ऐसा कुछ, तो मुझे मजबूर किया है, मुझे फोर्स किया है। तो शी मेड मी वॉच अ हॉरर मूवी, मजबूर किया, तो शी मेड मी वॉच अ हॉरर मूवी। मुझे एक डरावनी फिल्म दिखाई गई, मुझे एक डरावनी फिल्म देखने को मजबूर किया गया, तो मेक का यूज़ तो पैसिव है। आई वॉज मेड टू वॉच अ हॉरर फिल्म या मूवी, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रैक्टिस करने से ही है शार्पनेस आएगी, ठीक है। मेरी मेरी मम्मी, मेरे मम्मी या मेरी मम्मी मुझसे रोज़ सुबह नाश्ता बनवाती। मन तो नहीं करता लेकिन मजबूर कर देती है मम्मी, फोर्स कर देती है। माई मॉम मेक्स मी कुक ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है, डेली रूटीन वाली बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मुझसे रोज़ सुबह नाश्ता बनवाया जाता है। आई एम मेड टू कुक ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ट्विस्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए एम, ये तो जो पैसिव है टेंस के, और यहाँ पर टू कुक हो गया, टू वॉच इन्फिनेटिव का यूज़ है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि, और मेक आ रहा है, तो यानी कि पैसिव वाला सेंटेंस है। मेरे मम्मी रोज़ मुझसे मेरे मम्मी रोज़ मुझसे बिस्तर लगवाती है। मेरी मम्मी या मेरे मम्मी जो भी है, ठीक है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो आप देख लें। मेरी मम्मी रोज़ मुझसे बिस्तर लगवाती है। बिस्तर लगवाने का मतलब बेड को बनवाना, ठीक है, जो भी रज़ाई हो गई या चादर हो गया, जो भी है ब्लैंकेट वगैरह, उनको समेटवाना, वो बिस्तर लगाना। तो अब वो भी काम कोई अपनी मर्ज़ी से बहुत मुश्किल से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी फोर्स वाली फीलिंग है। अब करने वाले करते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। यहाँ तो बस ये सेंटेंस है, ये फोर्स वाला भी है, ठीक है। माई मदर मेक्स मी, मुझे मजबूर कर दिया ना। माई मदर मेक्स मी मेक द बेड एवरी डे, ठीक है, बेड को, बिस्तर को लगाना। तो यहाँ पर भी फोर्स वाली फीलिंग है कि बेड को सही लगाना ये बहुत मुश्किल से ही करते हैं, किसी किसी की आदत होती है। तो बस मेरी मम्मी जो है, मम्मियाँ जो है हमारी, वो हमको फोर्स कर देती है कि तुमको ये समेटना पड़ेगा, ये ब्लैंकेट को सही रखना पड़ेगा, इस तरीके से बेड को बनाना पड़ेगा। तो माई मदर मेक्स मी मेक द बेड एवरी डे, ठीक है, यहाँ पर भी मुझे फोर्स किया, मजबूर किया। रोज़ मुझसे, इसको मुझे लिखा है ना, मुझसे बिस्तर बनवाया जाता है, लगवाया जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुझसे रोज़ क्या किया जाता है, बिस्तर को लगवाया जाता है। अब कौन लगवाता है, मेरी मम्मी। अब पैसिव में जिक्र नहीं है। आई एम मेड टू मेक माई बेड एवरी डे, आई एम मेड टू मेक माई बेड एवरी डे, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट है, अध्यापक ने बच्चों से होमवर्क करवाया। जो टीचर है, ठीक है, फोर्स किया, दबाव दिया कह सकते हैं, ठीक है, मजबूर किया, क्योंकि होमवर्क भी क्या है कि बच्चे फोर्स के साथ ही करते हैं, ऐसे करते नहीं है। तो टीचर ने करवाया। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डू होमवर्क, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डू होमवर्क, ठीक है, उनसे करवाया, स्टूडेंट्स से, छात्रों से। बच्चों से होमवर्क करवाया गया, पैसिव है, किससे, किसने किया उसका जिक्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन कर रखा, आप स्टूडेंट्स कर दें या चिल्ड्रन, जो भी आपको सही लगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चिल्ड्रन वर मेड टू डू होमवर्क, टू डू देयर होमवर्क भी कर देंगे तो भी चलेगा, उनका अपना खुद का, और ऐसे भी ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, द स्टूडेंट्स वर मेड टू डू होमवर्क, इस तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पर पैसिव। अब देखें टेंस के अनुसार ही बन जाएगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है मेड, और यहाँ पर पैसिव है, सिंपल पास्ट का पैसिव ही है। उसने अपने भाई से बर्तन धुलवाए, ठीक है, उसने यानी शी ने, ठीक है, सिस्टर हो सकती है ये शी जो है। तो उसने अपने भाई से, अब भाई तो कोई धोएगा तो नहीं, फोर्स किया गया है। तो शी मेड हर ब्रदर वॉश द डिशेज़ या डू द डिशेज़, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर है उसके भाई ने बर्तन
धुलवाए, उसके भाई से बर्तन धुलवाए गए। किसने धुलवाए? शी ने धुलवाए, यानी उसकी बहन हो सकती है, जो भी लड़की है, तो यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। हर ब्रदर वॉज मेड टू वॉश द डिशेज, टू वॉश द डिशेज या टू क्लीन द डिशेज या टू डू द डिशेज, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। कम सेंटेंसेस लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने कंपैरिजन के साथ यहाँ पर बताया है, ताकि दिमाग में ये सारे सेंटेंसेस फिट हो जाए। सेंटेंस नहीं होंगे तो आप खुद से भी बना लेंगे, ठीक है, फोर्स के साथ जहाँ पर फीलिंग आए, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि वॉज मेड लगाया है या वर मेड लगाया है, एम के बाद मेड लगाया है, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव लगाया है, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है एक्टिव में और पैसिव में, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं मेक पॉजिटिव वर्ब को लेकर। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाई हूँ। तो यहाँ पर मेरी कोशिश थी कि स्ट्रक्चर आपको कंफर्म समझ में आ जाए। तो चलिए देखेंगे जब भी टाइम मिलेगा नेक्स्ट और कोई इंग्लिश का टॉपिक लेकर आएंगे।